तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए लेकर आ चुका हूं राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 12 का आपका व्यवसाय अध्ययन विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हां प्यारे बच्चों, आज मेरे द्वारा यहां पर आपको पूरा का पूरा राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 12 का व्यवसाय अध्ययन विषय का पेपर प्यारे बच्चों विद सॉल्यूशन के साथ में बताया जाएगा। आप लोग प्यारे बच्चों देख सकते हो पूरा का पूरा सॉल्यूशन हमारे द्वारा तैयार कर लिया गया है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया तो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2026 का आपका कक्षा 12 का व्यवसाय अध्ययन विषय का पेपर आपका परीक्षाओं में कैसा आएगा। ए टू जेड प्यारे बच्चों सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2026 का प्यारे बच्चों आपका कक्षा 12 का व्यवसाय अध्ययन विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। आप लोग अच्छी प्रकार से इस पेपर को देखकर जाइएगा। जैसे आपके हाथ में प्यारे बच्चों ये पेपर आता है ना, सर्वप्रथम प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिख लेने हैं और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपके टोटल पेपर में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 का प्यारे बच्चों आपका कक्षा 12 का ये व्यवसाय अध्ययन विषय का पेपर इस प्रकार का होने वाला है, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। प्यारे बच्चों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, तो प्लीज प्यारे बच्चों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्योंकि प्यारे बच्चों देखो, एकमात्र इसी चैनल पर मेरे द्वारा आपको समस्त विषय के पेपर के वीडियो बताए जाते हैं और जैसे पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बताता हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में भी आता है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों उसमें से आपका बाहर नहीं जाता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाइएगा, ताकि प्यारे बच्चों आगे भी मैं आपकी मदद इसी प्रकार से करता रहूं। ठीक है ना। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देख लीजिएगा, इस प्रकार का पूरा प्यारे बच्चों आपका पेपर होने वाला है, जैसा कि आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। आप चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, ये आपके पेपर का खंड आ रहा। खंड आ में आपके किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। देखिएगा, पहला क्वेश्चन पूछा है, व्यवसाय की दृष्टि से उपभोक्ता संरक्षण का महत्व नहीं है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा असंगठित उपभोक्ता, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, लाभांश निर्णय को प्रभावित करने वाला कारक है। देखो बच्चों, लाभांश निर्णय को प्रभावित करने वाला कौन होगा कारक, उपार्जन का स्थायित्व, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते क्या दे रखा है, प्रथम रेखी प्रबंधकों के सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन पूछा ना आपका, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा परिचालन प्रबंधन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि द नंबर पर दे रखा है। और अब अगला क्वेश्चन, संगठन प्रक्रिया के चरण हैं। देखो बच्चों, संगठन प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं यहाँ से आपको बताने हैं। तो देखिएगा, आप लोग यहाँ से इस क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाइएगा अच्छे से। संगठन प्रक्रिया के प्यारे बच्चों आपके 4 चरण होते हैं। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपन यहाँ पर पढ़ते हैं, ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं। और जैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, स्थानांतरण एवं पदोन्नति भर्ती के स्रोत है। 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है ना आपका, इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, आंतरिक स्रोत प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। सुरक्षा आवश्यकता में सम्मिलित है। देखो बच्चों, सुरक्षा आवश्यकता में सम्मिलित क्या है, तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका पेंशन आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 उपभोक्ता के अधिकारों को उपलब्ध कराता है। 7वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 6। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, एक दीर्घकालीन निवेश निर्णय को के नाम से भी पुकारा जाता है। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, यहाँ पर आपको प्यारे बच्चों क्या लिख कर आना होगा, पूंजी बजटिंग निर्णय, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि द नंबर पे लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन, उत्पादों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जा सकता है। देखो बच्चों, उत्पादों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो देखो 2, इसका राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। और उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को देख कर जाना, गैर वित्तीय प्रोत्साहन का उदाहरण है। देखो बच्चों, गैर वित्तीय प्रोत्साहन का उदाहरण क्या होगा, पद प्रतिष्ठा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि 7 नंबर पे लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन, जनसंपर्क विभाग का कार्य है। देखो बच्चों, जनसंपर्क विभाग का कार्य क्या होगा, प्रश्न नंबर 11 जो पूछा है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा परामर्श।
यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको परामर्श लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, संगठन की क्रियाओं के समन्वय की प्रक्रियाओं से ही प्रारंभ हो जाती है। प्रश्न नंबर 12 जो प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका नियोजन आ जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, नियंत्रण के लिए स्पष्टता पूर्ण आवश्यक है। देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन पूछा ना आपका, इसका राइट आंसर आपका क्या आएगा, नियोजन प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि ये लिखा है। ठीक है, तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन को देख लें और इनके उत्तरों को भी समझ लें। और उसके बाद में देखो ये क्वेश्चन पूछा संगठन का महत्व है। देखो बच्चों संगठन का क्या महत्व है, तो देखो विकास एवं विस्तार इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ये लिखा है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं, पैसे की विशेषता है। देखो पहले जो पैसे की क्या विशेषता है, देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सेवा उद्देश्य। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, विपणन मिश्र के वर्ग है। देखो बच्चों ये जो 16वें नंबर का क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर पहले जो आपका आ जाएगा 4। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, संभावित कर्मचारियों को ढूंढने की प्रक्रिया है। देखो बच्चों ये जो 7वें नंबर का क्वेश्चन पूछा, इसका राइट आंसर आपका भर्ती आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। तैयार माल रेतरिया है। देखो बच्चों तैयार माल रेतरिया क्या है, तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा चालू संपत्ति, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग देख सकते हो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और अगर प्यारे बच्चों आप लोग इस पेपर की पीडीएफ को पाना चाहते हैं ना, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लें। और देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी गई है, तो चलो मैं आपको रिक्त स्थान पूर्ति और बता देता हूँ अच्छे से। देख सकते हो यहाँ पर पहला रिक्त स्थान पूछा है, राज्य आयोग की स्थापना द्वारा की जाती है। देखो बच्चों राज्य आयोग की स्थापना राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, तो यहाँ से क्या लिखोगे, राज्य सरकार, यहाँ से आपको लिख लेना है। और प्रबंध के सिद्धांतों का प्रयोग होता है। देखो बच्चों प्रबंध के सिद्धांतों का प्रयोग सार्वभौमिक होता है। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ से सार्व और उसके बाद में भौमिक, यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, का शुभारंभ बिक्री के अनुमान लगाने से होता है। देखो बच्चों नियोजन, यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या लिखोगे, नियोजन का शुभारंभ, क्या लिखोगे, नियोजन का शुभारंभ प्यारे बच्चों बिक्री का पूर्वानुमान लगाने से होता है। एक लक्ष्य आधारित व्यवहार को जन्म देते हैं। ये जो प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अभिप्रेरणा। क्या लिखोगे, अभि और उसके बाद में प्रेरणा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और उसके बाद में देखो 5वां क्वेश्चन, का अर्थ अधीनस्थों को अधिक स्वायत्ता सत्ता देना होता है। 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा अधिकार अंतरण। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको अधिकार और उसके बाद में अंतरण। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये लिखना होगा। और एक उद्देश्य मूलक होता है। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा प्रबंध। क्या लिखोगे, प्रबंध उद्देश्य मूलक होता है। ठीक है, तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। और उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे, चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। यहाँ पर प्यारे बच्चों देख सकते हो अति लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे 1 से लेके 12 तक के। देख सकते हो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है पहला, प्राथमिक पैकेज के कोई 2 उदाहरण। तो देखो इस क्वेश्चन के ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं के लिए इसको अच्छे से लिखकर आ सके। ठीक है, यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैं सभी क्वेश्चन के उत्तर बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। तो आप लोग इनको देखते चलें। प्रबंध के सिद्धांत लचीले होते हैं, इस प्रकार से आप लोग देख कर लिख दें। इसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और इसके बाद में देखो चौथे क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। 5वें का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। 6ठे का उत्तर ये लिखा है। 7वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। 8वें का उत्तर ये लिखा है। 9वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है प्यारे बच्चों। और प्रश्न नंबर 10 का उत्तर ये यहाँ पर आपको दे रखा है। ऐसा आप लोग देख लीजिएगा। 11वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और 12वीं का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर बता दिए अच्छे प्रकार से। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन के उत्तरों को और देख लेते हैं अपन। देखो इसके बाद में अपन आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको इनके उत्तर भी बता देता हूँ। ठीक है, तो इनके उत्तर प्यारे बच्चों ऑलरेडी अपन ने देख लिए। अब इसके बाद में देखो अपन यहाँ से इन प्रश्नों के उत्तरों को देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 से लेकर 13 का। देखो चौथा क्वेश्चन आपके पेपर में ये पूछा है, 5वां ये पूछा, 6ठा 7वां इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे हैं। 7वीं के बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 8 ये पूछा है। 9वां क्वेश्चन ये दे रखा, 10वां 11वां 12वां इस प्रकार से 13 तक के सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। अब चलो मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ।
देखो प्रश्न नंबर 4 जो पूछा उसका प्यारे बच्चों उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 5 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दें और 6 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लें और प्रश्न नंबर 7 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना। और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 8 का उत्तर ये लिखा है। 9वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है और 10वें का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है। ठीक है, आप लोग देख लें इस प्रकार से। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 11 के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। और उसके बाद में देख सकते हो प्रश्न नंबर 12 का उत्तर ये लिखा है। 13वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है, इसको भी देख कर लिख दें। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 पूछा है, आपके दृष्टिकोण से नियोजन के महत्व को समझाइए। तो देखो बच्चों नियोजन के महत्व को इस प्रकार से देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा उस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये बता दिया। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये आपके प्रश्न नंबर 15 का उत्तर होगा। और 15 के बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 16 जो पूछा ना, 16वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर ये पूछा गया है। 17 के बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। और प्रश्न नंबर 18 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख लो। यहाँ पर प्यारे बच्चों मैंने आपको प्रश्न नंबर 18 का उत्तर भी बता दिया है पूरा का पूरा। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन होंगे जो कि प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, चलो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। देखिएगा इसके बारे में। देखो प्रश्न नंबर 15 ये पूछा है, देख सकते हो। 15 के बाद में आपके पेपर में प्रश्न 16 ये पूछा, 17 ये दे रखा है। 17 के बाद में देखो प्यारे बच्चों 18वां और उसके बाद में इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो बाकी प्यारे बच्चों आपके जो क्वेश्चन के आंसर रह गए हैं उन सभी क्वेश्चन के उत्तर भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न नंबर 19 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है और प्रश्न नंबर 20 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और उसके बाद में देख सकते हो इन क्वेश्चन के उत्तर ये दे रखे हैं। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।